जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के बारे में जो कि बेसिक से लेके हम प्रो तक जाएंगे। देखिए बेसिकली ये वीडियो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करी है। पहला पार्ट होगा क्या होगा हमारा बिगिनर का। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा पहला पार्ट है ये हमारा क्या होगा बिगिनर का, कि बिगिनर किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म पे जा सकता है और कहाँ कहाँ से अपनी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज हम इसमें सीखेंगे, किसमें, ओनली और ओनली फॉर बिगिनर वाले पार्ट में। एंड देन सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हमारा होगा प्रो वाला। ये देख रहे हो, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ अपने मार्क्स को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो। और मार्क्स को इंक्रीज करने के साथ साथ हम ऐसी बुक्स के बारे में जानेंगे, ऐसी अच्छी से अच्छी बुक्स के बारे में जानेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती है। मतलब सीएचएसएल और सीएचजीएल दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पूरी अच्छी तरीके से एक बुक जानेंगे और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र इलाज देंगे। अगर आप पे बुक खरीदने के मतलब सफिशियंट मनी नहीं है तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे पूरा रामबाण इलाज लेके आ चुका हूँ। बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, हर तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर तीसरी स्ट्रैटेजी मतलब तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे दोज हु वांट टू प्रो इन जीएस एंड इंग्लिश। ये जो लिख रहा है ना, दोज हु वांट टू प्रो इन जीएस एंड इंग्लिश, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। ये आप कमेंट पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, इतने सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज प्लीज आप जीएस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, इंग्लिश के ऊपर स्ट्रेटेजी वीडियो बनाइए, बहुत ज़रूरत है। तो मैं उनके उन सब के लिए एक ब्रह्मास्त्र वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपग्रेडेड वीडियो मैं लेके आऊं आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला पार्ट हमारा बिगिनर का होने वाला है। बिगिनर में हम सीखेंगे क्या, कि किस तरीके से उसको स्टार्ट करना चाहिए, है ना। और बिगिनर को सबसे पहले पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न, पैटर्न क्या है एसएससी का, एसएससी का जो पैटर्न है वो है क्या, टीयर 1 टीयर 2, ये चीज क्या है भाई, ये वर्ड्स क्या दे रखे हैं, क्योंकि बिगिनर को नहीं पता होता भाई। मुझे पता है प्रो लेवल के बच्चे कुछ वीडियो देख रहे होंगे और अल्ट्रा प्रो लेवल के भी वीडियो देख रहे होंगे, उन सबको ये सारी चीजें पता होंगी क्योंकि उन सब के लिए ये सारी चीजें बेसिक है। बट जो बेसिक वाला बंदा जो मेरे यहाँ पे वीडियो देखने आया है उसको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी और आगे तक मैं वीडियो ले जाऊंगा तो उसको बहुत परेशानी होगी। तो मैं सबको एक साथ लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग देखेंगे, पैटर्न देखेंगे और किस तरीके से उसे अपना पैटर्न के साथ साथ अपना टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। और टाइम टेबल के साथ साथ हम अपना देखेंगे कौन सी बुक्स होंगी बिगिनर्स के लिए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम वीडियो के पार्ट में सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा बिगिनर, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये मैंने बिगिनर लिख रखा है, ये पूरा बिगिनर का पहला पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो पैटर्न सुन लीजिए। कोई भी एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले जरूरी बात है क्या है, पैटर्न समझना। उस पैटर्न को आप समझ गए ना तो आधे से ज्यादा पेपर तो वहीं खत्म हो गया। 50% पेपर तो आप वहीं सॉल्व कर चुके हो, मतलब सिलेक्शन होने में 50% और बाकी है। और 50% कहां से आएगा, सिंपल सा बुक्स वगैरह से आएगा, क्वेश्चन लगाने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स पाओगे। आपको मैं बता दूं टीयर 1 एग्जाम क्या होता है, दिस इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। ये सीजीएल का एक पेपर होता है, सीजीएल, ठीक है। उसमें टीयर 1 और टीयर 2 पेपर होते हैं। उसमें टीयर 1 में क्या होता है, ये क्वालिफाई है, ठीक है, क्वालिफाई है। ये जो टीयर 1 का, इसमें क्या होता है 25 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जिसको हम मतलब जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये दिख रहे हो ना आप, ये जो रीजनिंग वाले होते हैं ये 25 क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। 50 मार्क्स के होते हैं पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स हो गया। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसकी, -0.5 होती है, याद रखना। आधा मार्क्स आपका चला जाएगा अगर आपने गलत टिक किया तो समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है जीएस, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। जीएस एक ब्रह्मांड है भाई, जितना आप खोलने की उसे कोशिश करोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक ब्रह्मांड है बट इसको भी स्ट्रैटेजी से हम कवर कर सकते हैं आराम से। 35 टू 40 तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई 50 आउट ऑफ 50 लेके आ रहा है जीएस में, समझ जाइएगा भाई वो या तो झोल कर रहा है, नहीं तो कहीं और से कुछ भी कर रहा हो, वो झोल ही हो रहा है भाई उधर ही, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 ज्यादातर लोग मतलब 0.0001% लेके आते हैं पेपर में। मैं आपको बता दूं ये ब्रह्मांड है भाई, जितना खोलोगे उतना खुलेगा, याद रखना।
समुंदर है, एक गिलास भर के पानी निकाल लिया, बाल्टी भर के पानी निकाल लिया, भाई ये बहुत बड़ा है। आपको ये स्ट्रैटेजी के साथ कवर किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तीसरा हमारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स का भी दूसरा नेम बोलते हैं, याद रखना मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक होता है और दूसरा होता है एडवांस होता है। याद रखना, अर्थमेटिक पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप यहाँ का प्री निकाल सकते हो, आप यहाँ का सीजीएल का जो है वो प्री आराम से निकाल सकते हो अगर आपकी अर्थमेटिक पे बहुत अच्छी कमांड है। दूसरा हमारा पैटर्न क्या होता है, एडवांस। एडवांस में क्या होता है, बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं होता है प्री में, बट आप वहां से भी वेटेज लेके चल सकते हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो चारों पैटर्न, मतलब चौथा हमारा होता है इंग्लिश। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन वोकैब के होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट ये ग्रामर वगैरह के होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस इडियम्स होते हैं, है ना। ये सारी चीजों से ये हमारा पूरा इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टोटल कितने हो गए, 50 मार्क्स के, तो टोटल इसका कितना वेटेज हो गया, 200 मार्क्स हो गया। 200 मार्क्स में से, है ना, आपको नंबर चाहिए होते हैं 150+, है ना, अगर आप जनरल की कैटेगरी से आते हो, है ना। ये इतने नंबर चाहिए होते हैं, ये ऐसा ऐसा पैटर्न होता है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। अब मैं बात कर लेता हूँ टीयर 2 के बारे में, ये टीयर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ये बिगिनर के लिए भाई, बिगिनर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आप पैटर्न नहीं जानोगे ना तो आप पेपर को नहीं कर पाओगे। पैटर्न बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा अहमियत रोल रखता है पैटर्न। पैटर्न टीयर 2 का क्या होता है, पेपर 1 होता है, सेशंस होते हैं 2 और 15 मिनट्स का होता है टोटल। याद रखना, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का होता है। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स आता है और मॉड्यूल 2 में अपना जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग भी बोल सकते हो। 30 30 क्वेश्चन होते हैं इसके, टोटल हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। प्री में क्या होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे टीयर 2 में क्या होता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 180 मार्क्स आपके इधर से आते हैं। तो हमारा सेक्शन 2 क्या होता है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 होते हैं। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश आती है, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस आती है, वहां पे 45 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे जनरल में क्या होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपके कितने बन गए, एक 210 नंबर। आपका पूरा पेपर कितना होता है, 390 नंबर का, याद रखना। आपको वहां से कट ऑफ अगर एएसओ वगैरह में आपको जाना है, या फिर कस्टम इंस्पेक्टर बनना है, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है आपको, है ना, पोस्टल असिस्टेंट बनना है, पीए, तो इन सब की कट ऑफ, पीए की सबसे नीचे रहती है कट ऑफ, आपको मैं बता दूं, समथिंग समथिंग 260 से 280, या फिर ऊपर भी हो सकती है ना, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, तो ये क्लियर नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ होती है, याद रखना। तो आपको एएसओ वगैरह बनने के लिए 315 से ऊपर ही नंबर चाहिए होते हैं। 315 नहीं, मैं कम बोल गया, 320 या 25 से और ऊपर चाहिए होते हैं, 330 से भी ऊपर, है ना। और कस्टम इंस्पेक्टर बनने के लिए 315 से ऊपर चाहिए होते हैं। तो इतने नंबर आपको चाहिए होते हैं टीयर 2 में आपको पोस्ट पाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा वेटेज रखता है टीयर 2 और टीयर 1 जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। अब मैं आपको बता देता हूं कि चीजों को स्टार्ट कैसे करना है, बिगिनर को कैसे चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, कैसे वो चीजों को समझ सकता है, कहां से स्टार्ट करेगा। सबसे पहली बात मैं बात कर लेता हूं मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स के लिए बिगिनर बच्चा कहां जाएगा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं। देखिए, राकेश यादव सर हैं, मैंने खुद उनसे पढ़ा हूं, तो मैं उनसे जानता हूं भाई कि किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। बिगिनर बच्चा है तो भाई मैं बता रहा हूं, बेसिक से लेके, मतलब जमीन स्तर के अंदर से लेके भाई पढ़ाते हैं एक तरीके से, और वहां से जीरो मतलब हीरो तक ले जाते हैं, जीरो से हीरो तक, बेसिक से हीरो तक। याद रखना, राकेश यादव सर, इनका एक ऐप भी चलता है, वो ऐप का नाम मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा, आपको पता होगा वो ऐप। ठीक है, मैथ्स के लिए राकेश यादव हो गए। अगर आपको ये प्रेफरेबल नहीं लगते तो आपका दूसरे प्रेफरेबल है आदित्य रंजन, आदित्य रंजन सर। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी बेसिक स्ट्रेटेजी होती है, मैं मानता हूँ बेसिक स्ट्रेटेजी पर राकेश यादव सर से ज़्यादा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बिगिनर बच्चा है तो सबसे बड़ी बात, उसको टीचर से मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर होगा, सारे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत प्यारा पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात, आपका एक ही फोकस होना चाहिए, आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है सिलेबस। सिलेबस अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो समझ जाइए आपको सिर्फ प्रो बनना है भाई, वहां से आपको स्पीड लेके आनी है, बस हो गया पेपर आपका। अगर एक बार के लिए अगर सिंपल सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से सिर्फ आपको स्पीड स्पीड पकड़नी है और आपका पेपर पूरा निकल जाएगा। मतलब आप चुटकियों में निकाल दोगे आप पेपर, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और उसके बाद स्पीड पकड़नी है। सबसे बढ़िया बात, मैथ्स की मैंने आपसे बात कर ली, अब हम इंग्लिश की बात कर लेंगे। और मैथ्स की पहली बात तो बुक, है ना, बुक्स की मैं बात करूंगा, अभी जस्ट बात करूंगा, पहले मैं टीचर्स बता देता हूँ बिगिनर बच्चे के लिए। इंग्लिश का क्या होगा, इंग्लिश की नीतू मैम हो गई, नीतू मैम हो गई, है ना। दूसरे इंग्लिश के क्या हो गए, क्रिस्टोफर सर, क्रिस्टोफर सर।
ठीक है? ये दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत, बहुत प्यारा पढ़ाते हैं। इनके मुखर्जी नगर में बैचेस वगैरह भी लगते हैं, याद रखना। अगर आपको प्रेफ़रेबल है ऑनलाइन का, तो वो ऑनलाइन आप इनके बैच भी ले सकते हो, इनके प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, ठीक है? और यहाँ पे रीज़निंग के विक्रमजीत सर हो गए, विक्रमजीत सर। ठीक है? ये आदित्य रंजन सर वाले प्लेटफ़ॉर्म से ही हैं, याद रखना। और आरजी विक्रमजीत इनका एक ऐप भी है, तो वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीज़निंग हो गया और जीएस। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है भाई बच्चों को, कहाँ पे आती है? जीएस में आती है। तो जीएस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ल्यूसेंट जीके खत्म करेंगे। ल्यूसेंट जीके पीली कलर की होती है, एक येलो टाइप होती है। अभी मैं आपको दिखा दूँगा किस टाइप की होती है ना? येलो टाइप की होती है, वहाँ से आपको सबसे पहले कंप्लीट क्या करना है, वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस शायद एक्सरसाइज 10 में है। 10 से आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे समथिंग 60 प्लस पॉइंट्स हैं। तो हर पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में वैल्यू दे रखी है नंबर ऑफ वन लाइनर क्वेश्चंस की। सबसे पहले आपका पूरा वर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद अपने इंडिया के बारे में बताया जाएगा, है ना? फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट बंगाल जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे ये सारी चीज़ें आपको ढंग से डिटेल्ड में वन लाइनर क्वेश्चन में बताई जाएँगी। आप वहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, अगर आप बिगिनर बच्चे हो ना, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, आप जीएस का सिर्फ़ और सिर्फ़ ल्यूसेंट जीके उठाने की कोशिश करें। वहाँ से आप पढ़ने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है? ल्यूसेंट जीके पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप अगर थोड़ा-सा ल्यूसेंट जीके में अगर अच्छी पकड़ बना चुके हो, तो आपको सिंपल सा द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। हिंदू पे आप नहीं जा सकते, हिंदू बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है आपके आपके मुताबिक। द टाइम्स ऑफ इंडिया से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, वहाँ से आपकी जीएस की करंट भी कंप्लीट हो जाएगी और समथिंग जीएस का आपके क्वेश्चन बनने लग जाएँगे, आपको मैं बता देता हूँ। तो बेसिक ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात, इनकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब बुक्स में क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर आके बिगिनर से मिलें। देखिए, यहाँ पे इनकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, बुक्स। नीतू मैम का वॉल्यूम 1 कर सकते हो आप पहले, ठीक है? वॉल्यूम 1, ठीक है? राकेश यादव सर की बुक्स यही प्रेफ़र करना, मैं बता दे रहा हूँ। बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं आपकी तैयारी में। राकेश यादव सर की अर्थमैटिक आपको कंप्लीट करनी है, जो कि मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारी बुक्स का, आप वहाँ से मँगा सकते हो। अगर बुक्स लाने की मतलब कोई इतना सफिशिएंट मनी नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके जॉइन कर सकते हो, ठीक है? सबसे बड़ी बात, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहाँ से सारी चीज़ों को एग्ज़ामिन कर सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो कि किस बुक आपके लिए ज़्यादा प्रेफ़रेबल रहेगी, ठीक है? तो राकेश यादव सर की अर्थमैटिक बुक होगी, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद अपना मैथ्स आ जाता है। नहीं, मैथ तो अपना राकेश यादव सर करवा ही चुके हैं, तो रीज़निंग आ जाते हैं। रीज़निंग के आप मेरे हिसाब से कोई सी भी बुक उठा लो, सारी बुक्स बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेबल है। आप सबसे पहले बुक्स उठाइए, बुक से थोड़ा बहुत रीज़निंग का आप बेसिक समझिए, बेसिक समझने के बाद आपको पी-वाई-क्यू लगाने पड़ेंगे। रीज़निंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप यहाँ से 50 आउट ऑफ 50 बहुत आसानी से ला सकते हो, बहुत आसानी से, ठीक है? जीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कौन सी बुक है, ल्यूसेंट जी की। ठीक है? बिगिनर बच्चे की मैं पूरी बात कर चुका हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करवा ही दी है। भाई बिगिनर बच्चा इतने से स्टार्ट कर सकता है और इतने से स्टार्ट करेगा ना, तो 120 130 नंबर आराम से आ जाएँगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ 130 नंबर आएँगे आपके, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कहाँ की, अब बात कर लेते हैं प्रो वर्ज़न की, प्रो लोगों की। जो बंदे बहुत अच्छे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ-साथ वो बंदे अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। स्पीड को बढ़ाने के साथ-साथ उनको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। क्वेश्चंस के साथ-साथ उनको रिवीजन करने का एक पार्ट नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए सारी चीज़ें लेके आ सकता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रो वर्ज़न के इंग्लिश के बारे में, ठीक है? इंग्लिश में कैसे अच्छी कमांड बना सकते हैं, देखो, यहाँ पे 17-18 चैप्टर हैं इसके। नीतू मैम जो इंग्लिश इनकी बुक है, वहाँ पे आपके 17-18 चैप्टर हैं। 17-18 चैप्टर को आप इतना घोल के पी जाइए कि मैं आपको कोई भी चैप्टर में से कुछ भी पूछूं तो आप तुरंत की तुरंत जवाब दे दें। आप इतना घोल के पी जाइए, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, अभी स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो पूरा पड़ा है, आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो पूरा स्ट्रैटेजी मिलेगा, डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ पूरा स्ट्रैटेजी। अगर आपको नीतू मैम की इस इंग्लिश से थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, पता चल रही है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है या फिर वो हो सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें सारे बेसिक रूल है, ठीक है? ये बेसिक रूल है, आपको पूरा प्रॉपर रूल, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं वो मिरर ऑफ कॉमन एरर हैं। ये दूसरी बुक है जो कि आप प्रोवाइड मतलब प्रेफरेबल रख सकते हो कि इंग्लिश के लिए मैं दूसरी बुक ये वाली यूज कर सकता हूँ।
सबसे बड़ी बात, अगर आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर तो आपके कंप्लीट हो ही चुके होंगे क्योंकि आप प्रो हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ रिवीजन करके ये सारी बुक्स में अगर आप रिवीजन कर चुके हो, अब आप बोलोगे सर ये सारी चीज कर ली, हमें उंगलियों पे रट गई है, हमें मक्खन की तरह याद हो गए। तो सबसे बड़ी बात आपकी पिनेकल, आप पिनेकल से स्टार्ट करें। ठीक है, यहां से आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप करें इंग्लिश का पिनेकल से, और पिनेकल में क्या क्या चीज दे रखी है भैया, खतरनाक बुक है पिनेकल। इंग्लिश में आपके सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पी वाई और क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। वहां से आपको डेली 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, डेली 100 क्वेश्चन। आपको डेली 100 क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको सीजीएल 2024 निकालना है। अगर आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहां से डेली 100 क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इंग्लिश का मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश का एक और ब्रह्मास्त्र इलाज बताऊंगा। अभी प्रो वर्जन से और ज्यादा अल्ट्रा प्रो वर्जन में जाने वाले हैं, अभी तीसरा पार्ट भी बचा है ना। तो इंग्लिश में आपके लिए अगर बेसिक बच्चे से बिगिनर बच्चा अगर नॉर्मल प्रो वर्जन पे आ चुका तो प्रो वर्जन पे ये सारी चीजों को फॉलो कर सकता है इंग्लिश में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। ये मैथ्स की 3 बुक है। मैथ्स की कौन कौन सी 3 बुक है? ये एसएससी मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये है हमारी पिनिकल की, शायद सॉरी सॉरी किरण की बुक है, ये किरण, ये किरण की बुक है, ये पिनेकल है, और ये राकेश यादव सर की है। मैं क्यों प्रीफर दे रहा हूँ भाई, मैं क्यों दे रहा हूँ प्रीफर राकेश यादव सर की? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है। हर चीज में बेसिक से जाओगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक, देखो सबसे पहले आप बेसिक सीखोगे, बेसिक से ही तो शॉर्ट ट्रिक बना पाओगे। और कैसे बना पाओगे शॉर्ट ट्रिक? ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ने लगे परसेंटेज चैप्टर आपको शॉर्ट ट्रिक वहीं से आने लगी। पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा ना भाई। अगर आपको 100 की 10% वैल्यू निकालनी है तो आपको 100 × 10/100, और जीरो से जीरो आपको 10% मिल गई, 10 वैल्यू मिल गई आपको 100 की 10%। आपको ये पहले बेसिक ही तो सीखे होंगे, फिर उसके बाद प्रो वर्जन पे आओगे ना भाई। प्रो वर्जन पे आपको पता 100 का 10% 10 होता है। प्रैक्टिस के साथ आपको पता चला है ना, पहले बेसिक से ही तो सीखे हो। तो इसीलिए डेट्स वाई मैं प्रीफर रख रहा हूँ भाई, ये प्रीफर कर रहा हूँ ये वाली, ये राकेश यादव सर की जो बुक है ना, ये ज्यादा प्रेफरेबल क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि आप बेसिक भूल ना जाएं, डेट्स वाई इस बुक को भाई भूलिएगा मत। 7300 प्लस अपडेटेड टीसीएस प्लस क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख रहे होंगे, आपको पता है सबसे पहले वो बुक कौन सी प्रेफर करता है मैथ की? सबसे पहले राकेश यादव सर की बुक प्रेफर करता है। सबसे बड़ी बात, उसका बेसिक कंप्लीट है। ठीक है, किरण से यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकता है। किरण में हर कैटेगरी के, हर चीज के छोटा सा टॉपिक सीख रहे हैं। जैसे टॉपिक एक लेके चलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव आपने सीखा, सक्सेसिव के बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपको उस टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ हो सके। वहां से आपके यहाँ पे मैथ्स में किरण से बहुत अच्छी पकड़ हो सके, और पकड़ के बाद आपको अल्ट्रा प्रो वर्जन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पिनिकल। पिनिकल में जाके आप वहां से सीजीएल, CHSL, CPO, जहां जहां के जितने भी पेपर हैं वहां के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सारे पेपर में आ चुके हैं। वही पेपर में वो वाली वीडियो, मतलब ये वाली बुक में सारे क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं। ठीक है, इतने ज्यादा क्वेश्चन है कि आप लगा लगा के थक जाओगे, इसके क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है, बहुत प्यारा है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी दे रखे हैं। सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास इनसफिशियंट मनी है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो इन तीनों बुक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। इन सारी बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। A to Z पीडीएफ प्रोवाइड करवाने के लिए मैं आ चुका हूं ना भाई। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारी मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, याद रखना। ठीक है, और आपको बुक खरीदनी है, अगर आप पैसे वाले हो तो बुक खरीदो। बुक खरीदनी है आपको, लिंक में दे रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे लिंक बुक्स के, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के प्रो प्रो पार्ट पे चल रहे हैं, हम सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। रीजनिंग का प्रो पार्ट पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई सी भी बुक ले लो रीजनिंग की, तो कोई से भी टीचर ले लो रीजनिंग के, है ना, कहीं से भी कर लो रीजनिंग, आपकी परफेक्ट हो ही जाएगी क्योंकि सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर आपके बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक तो कंप्लीट हो ही गए होंगे, प्रो वर्जन में आ चुके हो ना, तो एसएससी सीजीएल के पीवाई क्यूज लगाना स्टार्ट करें। और पीवाई क्यूज कहां से मिलेंगे? पिनेकल से।
तो रीजनिंग में आप यहाँ से 50 आउट ऑफ 50 आराम से ले आओगे, आराम से भाई। बेसिक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डाल चुका हूँ रीजनिंग में, 12 मिनट में आप रीजनिंग कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आपको सारी चीजें मैं भाई वीडियो डाल के बताता जा रहा हूँ। 110% भाई वो चीजें फॉलो करो, 100% नंबर आएंगे भाई। बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल भी रही है भाई। ठीक है, मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, इतने बच्चों को हेल्पफुल रही है। ये देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बताना चाहते हैं भाई और वीडियो डालो। ठीक है, तो ये रीजनिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। जीएस आप बोलोगे सर ये ल्यूसेंट जी के आप फिर ले आए। मैं आपको बता रहा हूँ ल्यूसेंट जी के भाई, हर टॉपर का इंटरव्यू देख लेना, हर टॉपर के इंटरव्यू के साथ साथ उसकी बुक्स देख लेना जीएस की भाई। ल्यूसेंट जी के उसने कंप्लीट करी होगी। और सबसे बड़ी बात भाई, 10-10 बार ल्यूसेंट जी के कंप्लीट करते हैं वो, ताकि वो कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन छोड़ ना सके और कोई भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन को मतलब छोड़ ना सकें। और हर क्वेश्चन को वो तगड़े तरीके से फोड़ देते हैं। और 35 से लेके 40 नंबर कहां से ले आते हैं? ओनली और ओनली ल्यूसेंट जी के। और मैंने और क्यों लगाया? क्योंकि भाई यहां पे एक और चीज है, आपको मंथली वाली आपको करेंट भी लेनी पड़ेगी। मैं वहां पे अभी फोटो डालना भूल गया हूं, बट मैं ब्लू कलर की बुक होती है, मंथली करेंट आपको लेनी पड़ेगी भाई। वहां से और यहां से दोनों से मिला के आपके 35 से लेके 40 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा, तब आने लग जाएंगे। पूरा स्ट्रेटेजी समझ जाइएगा, डोंट वरी भाई। चारों मैंने तरीके से बात कर ली प्रो लेवल में। अब बात कर लेते हैं नाउ फॉर जीएस एंड इंग्लिश, एंड लास्ट में बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, तो नाउ फॉर इंग्लिश एंड जीएस। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि भाई इंग्लिश में भैया हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, इंग्लिश में मैं बढ़ ही नहीं पा रहा, जीएस में मैं बढ़ ही नहीं पा रहा, जीएस में कितना भी कोशिश कर लूं रह जाते हैं 10-15 नंबर। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम थी भाई बहुत समय पहले। बट मैं अभी 30 की रेंज में आ चुका हूँ जीएस में, और इंग्लिश में मैं 30 से 40 या 40 से ऊपर भी रेंज में जा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कैसे कैसे इंप्रूव हुआ, किस तरीके से इंप्रूव हुआ, कैसे मैंने किया ये सारी चीजें। मैं आपको बता दूं, द ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ब्लैक बुक ले लीजिए। अगर आप अल्ट्रा प्रो वर्जन है, आपने पीछे की जितनी भी मैंने बताई है सब आप कर चुके हो, अच्छे तरीके से रिवीजन भी करते रहते हो, तो अगर अगर आपके नंबर तब भी नहीं बढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है? द ब्लैक बुक भाई, ब्रह्मास्त्र। इससे बढ़िया बुक नहीं भाई मिलेगी आपको इंग्लिश में। और दूसरी आपको नीतू मैम की बुक एक लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये बुक कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो, अगर आप ये वाली बुक कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो। ठीक है, दोनों बुक को एक साथ लेके चलोगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इतना। आपको पता है सीजीएल आने वाला है, 2-3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने में जितना हो सकता है उतना कवर कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, इंग्लिश में यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है ना, तो इंग्लिश में इससे बाहर तो कभी कुछ आने ही नहीं वाला एक तरीके से। आपको मैं बता देता हूँ भाई, बहुत प्यारा मटेरियल है इन सब में, बहुत प्यारा। मैं खुद पढ़ चुका हूँ, लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई मैं आपको। बहुत प्यारा मटेरियल है। आपके अगर इनमें नंबर नहीं बढ़ते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ो तो सही। आप 10 दिन इसको पढ़ो तो सही भाई, 10 दिन बाद आप बोलना कि सर मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, वो अब वो बनने लगे हैं। ये डेफिनेटली आप बोलने लग जाओगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। जीएस के लिए आपको पता है, अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया आपने न्यूज़पेपर ढंग से कंप्लीट कर लिया, आप पढ़ना सीख चुके हो, आप उसकी पूरी वोकैब जानते हो, आप उसका पूरा सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट क्या क्या लगाता है वो सारी चीज़ जानते हो, तो आपको हिंदू पर शिफ्ट करने का आपका टर्न आ चुका है। ये वो टाइम है आपका हिंदू में शिफ्ट करने का, और ये वो टाइम है आपका सिलेक्शन लेने का, ये वो टाइम है आपका सीजीएल में एक वैकेंसी फोड़ने का, ये वो टाइम है आपको जीएस फोड़ने का, ये वो टाइम है 35 से लेके 40 मार्क्स लाने का। और यही टाइम है जो वेस्ट नहीं करना, आपको याद रखना। सबसे बड़ी बात, आपको प्रीशियस हर मिनट आपको बोलना पड़ेगा, हर मिनट आपको रटना पड़ेगा, हर मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूं, जीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द हिंदू आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, और करेंटली मैगजीन आती है, करंट वाली आपकी पूरी एक बुक आती है। मंथली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप वहां से बुक परचेज नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो बुक ज्यादा सफिशियंट रहेगी मेरे हिसाब से, आप बुक जरूर खरीद लीजिएगा। आपकी डेफिनेटली पूरी जीएस कवर होने वाली है इसमें। और स्ट्रेटेजी, अब हम बात कर लेते हैं, जीएस और इंग्लिश के बारे में बता दिया, अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रेटेजी। देखिए स्ट्रेटेजी में क्या चीज है, सबसे बड़ी बात है आपको मतलब मैटर करता है स्ट्रेटजी में, सबसे बड़ी बात आपका मैटर करता है। ये देखो इतने बड़े बड़े शब्द में लिख रहा हूँ, मॉक। भाई इस पे जितने स्टार लगाने हैं उतने स्टार लगा लो, क्योंकि सारे स्टार कम है इस पे। मॉक मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मॉक बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है। मॉक आपको एक एनर्जी बूस्टर देते हैं, मॉक आपको एक राह दिखाते हैं, मॉक आपको एक नंबर दिखाते हैं, मॉक आपको एक आईना दिखाते हैं, मॉक आपको एक हर ऐसी सच्चाई दिखाते हैं आपके अंदर जो खामियां चल रही हैं, मॉक से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो।
मॉक इतना वर्क करता है आपके ऊपर। आपको भी वर्क करना चाहिए अपने माइंड के ऊपर, माइंड के साथ-साथ अपने मॉक के गलत क्वेश्चंस के ऊपर, और गलत क्वेश्चंस के साथ-साथ आपको डेली मॉक देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एक अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी माइंड पे फोकस करना है। इस माइंड से बोलो, कुछ करो चाहे ना करो, गर्लफ्रेंड को मैसेज करो चाहे ना करो, कुछ खाओ या ना पियो, सबसे बड़ी बात आपको मॉक देना है। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप अच्छी वैकेंसी के थ्रू एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको मॉक देना पड़ेगा। मॉक के अलावा और कुछ नहीं है भाई, ये ब्रह्मास्त्र है। सबसे बड़ी बात, मैं कितना भी कुछ बोल लूँ, मैं कितना भी कुछ बड़बड़ कर लूँ, अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आप मैं बता रहा हूँ, आप उस प्रो लेवल से थोड़ा-सा नीचे ही चल रहे हो, है ना? उस प्रो लेवल बंदे से जो मॉक देता है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। मॉक्स में अपनी गलतियों को सुधार चुका है, बट आपको गलतियाँ ही नहीं सामने आएँगी। आपकी साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है? वहाँ पे आपको 2-3 बार गिरते हो भाई, मतलब वही गलतियाँ होती हैं एक तरीके से, वो गलतियाँ सीख जाते हो तो साइकिल एकदम परफेक्ट सीख जाते हो। आपको उन गलतियों पे वर्क करना पड़ेगा, तभी होगा। मॉक्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूवमेंट कैसे होगा? देखो, 1 घंटे अगर आप मॉक देते हो, तो 1 घंटे के बाद 2 घंटे आप एनालिसिस को दो, एनालिसिस। 2 घंटे आपको एनालिसिस देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, मॉक में आप कैसे अटेम्प्ट करते हो? देखो, कुछ बच्चों का अटेम्प्ट क्या होता है, मैथ्स का होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना इंग्लिश पे आते हैं, फिर रीजनिंग पे आते हैं, फिर जीएस पे आते हैं। ऐसा होता है, चारों का एक अलग-अलग पैटर्न होता है भाई, हर बच्चे का हर एक अलग पैटर्न होता है। मेरा पैटर्न क्या है, मैं थोड़ा-थोड़ा अब स्टार्टिंग से मैथ्स दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पकड़ता हूँ, है ना? 10 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन जीएस के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर 15 क्वेश्चन मैथ्स के, 15 क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग ही स्ट्रैटेजी से चलता हूँ भाई। मेरे को जैसी स्ट्रैटेजी समझ में आती है, मैं वैसी स्ट्रैटेजी से वर्क करता हूँ, क्योंकि भाई जो ज़्यादा सुइटेबल, देखो, मैं कितना भी बक-बक कर लूँ, मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी कर लूँ, मैं कितना भी कुछ बोल लूँ, आपको करना अपने दिमाग से ही है। देखो, मैं सिर्फ़ राह दिखा सकता हूँ, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि इस रास्ते पे आपको चलना है। उस रास्ते पे चलने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना, आपको ही सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। आपको मैंने दिखा दिया रास्ता, मॉक देना है। मॉक आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे हो ना। सबसे बड़ी बात, आपको नंबर कैसे बढ़ जाएँगे? आप मेरे को फिर कमेंट में बोलोगे, भाई मेरे नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे, मैं ये सारी चीज़ें कर चुका, मैं ये सारी चीज़ें, आपने जितनी बुक बोली मैं पढ़ चुका। भाई बुक में पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक्स में, उनको दो तो सही। उन क्वेश्चंस को आप अगर नहीं कर पा रहे हो, तब उसके बाद आप मेरे से बोलना, क्योंकि आप अगर उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, आपके पास, मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद अगर दूसरी बार वो क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनिटली कर दोगे। तो मॉक्स में इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं? ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता है। स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, स्ट्रेटेजी अपनी तरफ से फॉलो करनी होती है। मैं सिर्फ आपको चीजें बता सकता हूँ, ऐसे से आप फॉलो कर सकते हैं, बट बस मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक टॉपर की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कोई सा भी इंटरव्यू उठा के देख लो भाई, ये सारी फालतू की चीजें हैं कि 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहा हूँ, 10-10 घंटे ये सारी चीजें बैठ रहा हूँ। एक एक फोकस मेनली प्रॉपरली आपको एक 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 स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको फॉलो करना होता है मॉक्स में। एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको फॉलो करना होता है पेपर के टाइम में। एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको सारी चीजें करनी पड़ती है। देखो, टाइम तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, मेहनत तो गधा भी करता है भाई, है ना? मैं बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आपको मेहनत एक स्मार्ट तरीके से करनी है, आपको मेहनत एक अच्छे तरीके से करनी है, एक मेहनत आपको ढंग से करनी है। मॉक्स में आपको पता है, देखो मैंने आपको बता दिया मॉक्स अटेम्प्ट करने का, एनालिसिस करने का, फिर उसके बाद मैं क्या बोलना चाहूंगा स्ट्रेटेजी में। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आप लगाते हो, आपको वो सारी चीज़ें फॉलो हो चुकी हैं, वो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ठीक है? पहले तो आप 25 क्वेश्चन लगा रहे हो, पहले तो 1 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया, आप चौथे क्वेश्चन पे अटक गए। मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये मॉक वाले क्वेश्चंस की नहीं बात कर रहा, पिनेकल की बात कर रहा हूँ एक तरीके से। पिनेकल में आप क्वेश्चन लगाओगे, चौथे क्वेश्चन पे अटक गए, अब आप उस क्वेश्चन पे 20 मिनट कब आ रहे हो? 20 मिनट हो गए आप उसी क्वेश्चन पे अटके पड़े हो, 20 मिनट से करे जा रहे हो, 10-15 तरीके का दिमाग लगा लिया। खोल रहे हो, अच्छी बात है, आप अपने दिमाग को खोल रहे हो, बट वहाँ से आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, स्किप करने के बाद आपको 5, 6, 7, 8 ये वाले क्वेश्चन भी तो कर सकते हो, आपके 7 क्वेश्चन हो गए। उन 20 मिनट में आपके 7 क्वेश्चन हो रहे थे, और आप अगर 20 मिनट यहाँ पे गवा देते तो आपके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन होते, और वो भी एक गलत होता। ठीक है? यहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। मैं कह रहा था ना भाई, यहाँ से आप अपनी टाइम सेविंग पूरा कर सकते हो, और वो चौथा क्वेश्चन जो आप पे आया नहीं है, अब आप पूछोगे ना, ये वो क्वेश्चन आया भी नहीं, तो वो भी तो करना चाहिए ना। वो क्वेश्चन आया नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम मेरे को भेजो, वो क्वेश्चन भेजो टेलीग्राम पे, मैंने लिंक दे रखा है, वो क्वेश्चन भेजो। आप मेरे डाउट ग्रुप में चुनो, डाउट ग्रुप में जाओ, वहाँ पे हर बच्चा तुरंत की तुरंत आपको सॉल्यूशन दे देता है, प्रोवाइड कर पाता है। आप चीज़ों को फॉलो तो करो, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ भाई, आप चीज़ों को फॉलो तो करो। आपको आपकी स्ट्रैटेजी के साथ आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होंगे, तभी आपके नंबर अच्छे आएँगे, तभी आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है? हमने बेसिकली 3 पार्ट में हमने पूरा ए टू ज़ेड कवर कर लिया कि नहीं? ये बिगिनर के लिए था, तो वीडियो बिलॉन्ग्स टू 3 पार्ट। मैंने आपको बताया था बिगिनर के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ।
प्रो के लिए भी सारी चीज़ें बता दी और जीएस और इंग्लिश के लिए भी सारी चीज़ें बता दी। अब आपके जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं बाद में, जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन कि आपने ये चीज़ें कवर नहीं कर पाई इस वाली वीडियो में, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मैं हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं कवर कराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी, इतना सुनहरा मौका बार-बार नहीं आता। इतने सुनहरे मौके के लिए मन्नतें करनी पड़ती हैं भाई। इतना सुनहरा मौका अभी जो मिला है आपको, भाई यूज़फुल यूज़ कर लो भाई। टाइम को वेस्ट मत करो, यूज़ कर लो, फ़ोन को साइड में रख दो। आप अगर स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये बनाओ, आपका जो फ़ोन है वो पहले डिब्बे में रखो। आपका अलमीरा होगी, अलमीरा-वलमीरा में रख दो भाई स्विच ऑफ करके थोड़े टाइम के लिए रख दो भाई। जब आप पढ़ रहे हो, मतलब उस टाइम के लिए तो रख ही दो। पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, उस टाइम के लिए उस फ़ोन को रख दो यार, क्या हो जाएगा? एक ही तो ज़िंदगी है, उसमें भी ज़िंदगी में फ़ोन चलाते रहो, क्या फ़ायदा? भाई माँ-बाप को गर्व करवाओ यार, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई तुम एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हो क्या? भाई देखो, मैं जिस दिन गवर्नमेंट वाली फ़ील्ड में आ जाऊँगा, मैं ज़रूर दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं अपना कैट का है, मतलब एमबीए कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़े से प्रूफ़ भी दिखा देता हूँ, मैं दयाल बाग से एमबीए कर रहा हूँ। दयाल बाग से। ये मेरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरी काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के बाद ये मेरे पूरे नंबर बने थे। मैं एक मॉक में बैठा था, 10-15 हज़ार लोगों का यहाँ पे पेपर होता है, वहाँ से मैं सिलेक्ट हुआ था। मेरी क्लास में एक ही बच्चा, मैं ही सिलेक्ट हुआ था। 27-28 बच्चे बैठे थे, वहाँ से मैं ही सिलेक्ट हुआ था। फिर जीडी हुई थी, फिर काउंसलिंग हुई थी। तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, और मेरे क्या बोलते हैं, कैट में थोड़े से नंबर कम आए थे, दैट्स व्हाई मैं वहाँ पे नहीं हो पाया, और फिर मैं 1 साल और नहीं वेस्ट करना चाहता था, दैट्स व्हाई। तो देखिए, जिस दिन मेरा मन होगा मैं एसएससी वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी कोशिश करूँगा, और कह सकते हो जिस दिन मेरे को पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा, मैं उस दिन मैं एसएससी वाली लाइन में आ जाऊँगा भाई। समझ रहे हो? बस यही मेरा कहना है। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं, भैया आप तो एसएससी-वैसेससी अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? भाई मैं चीज़ों को फ़ॉलो करवा सकता हूँ भाई। मैं चीज़ों को सिर्फ़ अपने तरीके से मैं बता सकता हूँ। जितना आप बोलोगे मैं उतनी चीज़ें को फ़ॉलो करवा दूँगा। जितना आप बोलोगे उतनी चीज़ों को मैं समझा दूँगा। जितना आप बोलोगे उतनी चीज़ों को मैं मॉक लगा दूँगा। जितना आप बोलोगे उतनी, देखो मैं मॉक्स क्यों लगाता हूँ भाई? अपनी नॉलेज के लिए, अपने अपने अंदर की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप भी चीज़ों को सीखें, आप भी चीज़ों को फ़ॉलो करें नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से मैं च माफ़ी माँगता हूँ। अगली वीडियो में ज़रूर कवर कर लूँगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।